हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये जो ऑफिशियल अपडेट हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं ये बीए एलएलबी से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, जिनका भी सपना है, जिनको भी लगता है कि मुझे एलएलबी करना है अपने इंटर कंप्लीट करने के बाद, मीन्स कि अपना 12th कंप्लीट करने के बाद, जिनको लगता है कि मुझे एलएलबी करना है, बीए एलएलबी करना है, उनके लिए ये बुक बनाया गया है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि किस किस यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का दे रहे हैं बीए एलएलबी का एग्जामिनेशन, वहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ का दे रहे हैं, पूर्वांचल जैसे यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, मेरठ, आगरा, गोरखपुर, फैज़ाबाद, लखनऊ और भी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, वहाँ पे अगर आप बीए एलएलबी करना चाहते हैं तो वहाँ के ही दृष्टिकोण से इस किताब को बनाया गया है और ये किताब हिंदी मीडियम में बनाया गया है। जी हाँ साथियों, मैं बार बार आप लोगों से बताना चाहूँगा कि ये जो किताब है ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। इंग्लिश मीडियम में तो काफ़ी किताबें आप लोगों को मिल जाती हैं, लेकिन अगर हम यहीं पर हिंदी मीडियम की बात करते हैं और ख़ास करके बीए एलएलबी की बात करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को नहीं मिल पाता है। उसीलिए किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा, जी हाँ साथियों, आपको मैं यहां पे शो करना चाहूंगा, यही पब्लिकेशन हाउस है किरण कंपटीशन टाइम्स। इसी किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा बीए एलएलबी की गाइड आप लोगों के लिए बनाई गई है। हम आगे बढ़ने से पहले, पूरे कंटेंट को रिव्यू करने से पहले, मैं आप लोगों को इस बुक का हार्ड कॉपी शो करना चाहता हूं। जी हाँ साथियों, यही वो बुक है, इसी बुक के बारे में हम बात करेंगे। ये जो बुक आपके सामने दिख रहा है, इस बुक के अंदर जो भी कंटेंट दिए गए हैं, इन सभी कंटेंट्स के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि किस लेवल का, किस टाइप का कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ हम ये भी बात करने वाले हैं इसी वीडियो में प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। जैसे बीएचयू के प्रीवियस ईयर पेपर को हम एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप का पेपर हमारे बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज में कंडक्ट करवाया जाता है अगर हम बात करते हैं बीए एलएलबी के लिए। तो साथियों आप चलते चलिए आगे। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि इस यूनिवर्सिटीज के लिए ये बीए एलएलबी का जो बुक बनाया गया है ये इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, बीए एलएलबी के लिए ही बनाया गया है। अगर आपका सपना है, अगर आपका कोई छोटा भाई या बहन है या कोई आपके जानने वाला है जिसको लगता है कि नहीं मुझे बीए एलएलबी करना है और बीए एलएलबी की प्रिपरेशन मैं किस बुक से, किस गाइड से करूं, तो उनके लिए आप लोग ये रिकमेंड करिए, किरण कंपटीशन टाइम्स का है, जो कि पूर्ण संशोधित करके इसको बनाया गया है। अब हम यहां पर देखने वाले हैं कि क्या क्या टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन में आता है और किस किस टॉपिक से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। इन सभी चीजों को हम यहां पे देखते हुए चलेंगे। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोगों को मैं बताता हूं कि कोई भी किताब खरीदिए तो सबसे पहले आप उसके सिलेबस को देखिए कि किस नेचर का सिलेबस आता है आपके एग्जामिनेशन में, क्या क्या सिलेबस में आपसे पूछा जाता है, क्या जो किताबें बन रही हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डेंस में है कि हमारे सिलेबस से डेरोगेट करके बन रही हैं। तो आपको यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। जैसा कि आप देखेंगे कि इस किताब में आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू बीए एलएलबी की प्रवेश परीक्षा के वर्ष 2019, 18, 17, 16, 15, 12, 2011 के सॉल्व प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे। ये बात पहले ही इस किताब के अंतर्गत बता दिया गया है कि ये सारे मटेरियल तो आपको इस किताब के अंतर्गत मिलने वाला है। अगर हम यहाँ पे कंटेंट की हम बात करते हैं तो ये कंटेंट आपको सबसे पहले मिलने वाला है। अब देखेंगे कि आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, जनरल नॉलेज की बात करते हैं। जनरल नॉलेज के पूरे कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। एक ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, एक आप ऑब्जर्व कर लेंगे कि अच्छा इस नेचर का, इस टाइप का ये चीजें प्रीवियस ईयर पेपर में अगर पूछा गया है तो इस बार भी इस पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल भी इससे चेंज नहीं किए जाते हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जीएस की बात करते हैं, सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, तो खेल जगत से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इकोनॉमिक्स से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, कुछ हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, कुछ जियोग्राफी से आएंगे। तो ये सभी के सभी ऐसे रेंज हैं, इन रेंजों को एट दैट टाइम सामान्य ज्ञान में आपसे
पूछा ही जाएगा। अब जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है ये भारतीय संविधान का यहाँ पे होता है। भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि आप इकोनॉमिक्स को ले लीजिए, हिस्ट्री को ले लीजिए, ज्योग्राफी को ले लीजिए, तो ये सभी के सभी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं साथियों जहां से बार बार रिपीट एंड रिपीट करके क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनता है। अगर हम बात करते हैं किसके लिए, तो अगर हम बात करते हैं बीए एलएलबी के लिए तो देखिए भारत के संविधान के बारे में आपको यहाँ पे अच्छी खासी नॉलेज इस किताब के अंतर्गत प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें भारत की विशेषताओं के बारे में, प्रस्तावना के बारे में, संविधान की अनुसूचियों के बारे में, नागरिकता के बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में, मूल अधिकार के बारे में, संसद के बारे में, जुडिशरी के बारे में, हर एक चीज के बारे में आपको देखने के लिए अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके कवर किए गए हैं, आप यहां से देख सकते हैं। अगर हम बी वाले पोर्शन की बात करते हैं, बी वाले पोर्शन में हिस्ट्री की बात करता है। किसकी बात करता है साथियों? हिस्ट्री की बात करता है। तो हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज पूछेगा। क्या आपसे प्राचीन इतिहास पूछेगा कि भारत की संस्कृति के बारे में पूछेगा। अब आप कहेंगे कि प्राचीन इतिहास कुछ अलग होता है और भारत की संस्कृति अलग होती है, तो मैं आपसे कहूंगा इन दोनों के बारे में आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्योंकि ये एंट्रेंस लेवल का एग्जामिनेशन होता है, ये प्रवेश परीक्षा होता है और प्रवेश परीक्षा में इन सभी चीजों की बाय द टाइमिंग डिमांड होती है। तो आपके लिए यहां पर देखिए किस किस को ज्यादा, अगर हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो हिस्ट्री से बहुत ज्यादा आपसे चीजें नहीं पूछी जाती है, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता आप देखेंगे, वैदिक काल देखेंगे, बौद्ध धर्म देखेंगे, जैन धर्म देखेंगे। ये जो धर्म से रिलेटेड है, इस धर्म को हर एक एग्जामिनेशन में हर लेवल पे पूछा जाता है, चाहे वो आप कंपटीशन का एग्जामिनेशन फेस कर रहे हैं या फिर किसी भी एंट्रेंस टाइप के एग्जामिनेशन को अगर आप फेस कर रहे हैं। तो हाँ, बौद्ध धर्म की हम बात करते हैं, जैन धर्म की बात करते हैं, वैदिक काल की बात करते हैं, भागवत धर्म की बात करते हैं, शैव धर्म की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट एंड रिपीट करके पूछा ही पूछा जाता है, तो इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम यहीं पे मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हम सिलेबस ही पढ़ करके आपके सामने नहीं जाएंगे, अभी पूरे के पूरे कंटेंट भी आपको दिखाने वाले हैं कि अगर ये किताब बनाया गया है, किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा मेहनत किया गया है, तो क्या क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये चीजें भी मैं आपको यहाँ पे शो करने वाला हूं। ऐसा ना सोचिएगा कि सिर्फ मैं आया और ये दिखा करके चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास की हम बात करते हैं। कह रहा है अरब आक्रमण, जो फॉरेन से आए थे हमारे, जो विदेशी आक्रमण से, उनसे रिलेटेड मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत को देखिए, 15वीं 16वीं सदी के धार्मिक धर्म को आप देखिए, तो ये ऐसे ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे ऐसे जगह हैं जहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और ये बीए एलएलबी का एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा एग्जामिनेशन होता है। अगर आपका सपना है कि नहीं मुझे एक अच्छा एडवोकेट बनना है या फिर मुझे आगे चल करके मुझे जज बनना है, तो ये बीए एलएलबी का कोर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। अब यहाँ पे आधुनिक भारत को आप देखेंगे तो भारत में यूरोपियों का आगमन किस तरह से हुआ, किस तरह से उनकी वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन हुआ, 1857 का विद्रोह क्या था, अन्य प्रमुख विद्रोह क्या थे, मजदूर आंदोलन क्या था, सुधार आंदोलन क्या था, आर्य समाज क्या था, रामकृष्ण मिशन क्या था, ये इन सभी चीजों से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं और इसीलिए इन टॉपिक्स को आपके सामने यहां पे रखा जा रहा है एज अ कंटेंट के रूप में, कि आपको एक टेंटेटिव आइडिया मिलता रहे कि नहीं ये चीजें पढ़ेंगे तो हमारे एग्जामिनेशन में ये हमको हेल्पफुल होने वाला है। इसीलिए इन सभी चीजों को मैं आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा हूं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सामान्य विज्ञान से भी रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, एंट्री लेवल एग्जामिनेशन में यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। आप ये भ्रम ना अपने दिमाग में रखिएगा कि ये बीए एलएलबी का पेपर है तो इसमें हमसे पूरा आईपीसी पूछा जाएगा, पूरा सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, ये नहीं पूछा जाएगा। यही चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी, बीएचयू का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपके सामने यहाँ पे एक एक करके रखने वाला हूं। अगर सामान्य विज्ञान की बात करते हैं तो इसमें भौतिक विज्ञान आएगा, रसायन विज्ञान आएगा और जीव विज्ञान आपके यहाँ पे आने वाला है, जिसमें बायोलॉजी आता है, फिजिक्स आता है और केमिस्ट्री आता है। ये सभी के सभी चीजें यहाँ पे आपसे, अगर हम साइंस की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, तो इन सभी चीजों को पूछा जाएगा।
कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की हम बात करते हैं तो ये भी आपका एक टॉपिक है और यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रेस किया जाएगा। डी वाले को देखिए, कर है विश्व एवं भारत के भूगोल की। अभी हम जियोग्राफी की बात कर रहे थे और जियोग्राफी से भी आपके एग्जामिनेशन में इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे सौरमंडल की बात करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं, चट्टान, ज्वालामुखी, भूकंप, पठार, मैदान, झील, वन, वायुमंडल, ये सभी के सभी ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जब आप जुडिशरी लेवल के भी एग्जामिनेशन को आप फेस करेंगे एट दैट टाइम वहां पे भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन आपके जीएस पेपर फर्स्ट में आपसे पूछे जाएंगे। तो तैयारी आपकी यहीं से स्टार्ट हो जाती है, यहीं से तैयारी आपको मजबूत करना है। इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे थे, भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे खासे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान की हम बात करते हैं तो भारत की बात करते हैं, भारत में प्रथम पुरुष एवं महिला की हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट हम यहां पर देखें या फिर इनडायरेक्ट हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ही बात करते हैं, क्योंकि देश का प्रथम पुरुष किसको कहा जाता है, देश की प्रथम महिला किसको कहा जाता है। तो इन सभी चीजों से रिलेटेड ये जनरल नॉलेज है, ये जनरल अवेयरनेस है और इस जनरल नॉलेज को और इस जनरल अवेयरनेस को ये प्रिज्यूम किया जाता है कि आप सभी लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं इसकी जानकारी होनी चाहिए और यही सारे सिलेबस होते हैं, यहीं से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश के द्वारा अगर कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है तो कुछ क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से भी पूछे जाते हैं। कर विधिक अभिरुचि की हम बात करते हैं तो विधिक अभिरुचि में देखिए आपसे नॉर्मल भारतीय दंड संहिता मींस की नॉर्मल इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस कुछ पूछे जाएंगे, मींस की कुछ इंडेक्स आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे नहीं कि पूरे के पूरे केस लॉ या फिर पूरे के पूरे प्रोविजंस आपसे आईपीसी के पूछे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कर दंड प्रक्रिया संहिता, थोड़े से नॉर्मल से दंड प्रक्रिया संहिता भी आपसे पूछे जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उनके संगठन मींस कि पूरा यूएनओ से कुछ ना कुछ चीजों को आप यूएनओ से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी आप वहां पे पढ़ सकते हैं और वहां का भी पूरा कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। कर भारतीय संविदा अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम, हिंदू विधि, मुस्लिम विधि, ये सभी छोटे छोटे लॉ हैं और इन छोटे छोटे लॉ से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कह रहा है कि तर्क शक्ति मींस कि कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और रीजनिंग पे भी आपका कमांड होना चाहिए, इसीलिए रीजनिंग के भी टॉपिक्स को यहाँ पे रखा गया है। ग्रामर एंड कंपोजिशन भी पूछा जाता है, हिंदी भाषा की संरचना भी यहाँ पे पूछी जाती है। तो जो भी आपका सिलेबस हो सकता है, जो आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है, उन सभी चीजों को मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन कर लिया। अब हम आगे चलेंगे और आगे जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि बीएचयू एक ऐसी संस्था है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बीएचयू बीए एलएलबी की प्रवेश परीक्षा 2019 के प्रश्न पत्र को मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसा क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन आया था, उन्हीं सभी चीजों को आपके सामने यहां पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। आप यहां पर आराम से एक एक चीजों को एनालिसिस करिए कि किस टाइप का पेपर हमारे एग्जामिनेशन में 2019 के एग्जामिनेशन में हमसे पूछा गया था और किस लेवल का क्वेश्चन अब हमसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो कह रहा है अभ्यर्थियों के लिए निर्देश, जो भी आपके लिए निर्देश दिया गया है पूरा का पूरा निर्देश आप यहाँ से बाय द टाइमिंग पढ़ लीजिएगा। निर्देश पढ़ने की हमारे लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो यहाँ पे आपका आ रहा है, पहला लीगल प्रिंसिपल की बात कर रहा है। जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने बताया है कि लीगल प्रिंसिपल से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोविजंस आपको दिए जाते हैं। अब देखिए कह रहा है any person who interferes with the discharges of duty by a public servant is liable for punishment की बात कर रहा है। तो इस प्रकार के लीगल प्रिंसिपल आपको दे दिए जाएंगे, फिर उसके बाद से फैक्चुअल सिचुएशन अराइज किया जाएगा कि अगर ये चीज होगा तो ये चीज कैसे होगा। तो ये फैक्चुअल सिचुएशन, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि इंग्लिश से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे सिचुएशन दे दिया और इसी सिचुएशंस के बिहाफ पे आपको क्या करना है, अपने आंसर को मार्क करते हुए चलना है। फिर यहां पे आप देखेंगे कि लीगल प्रिंसिपल यहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया गया और एक लीगल प्रिंसिपल आपको दे रहा है और इसी के बिहाफ पे आपको क्या दे रहा है, एक फैक्चुअल सिचुएशन दे रहा है। तो आपको एक टेंटेटिव आइडिया यहां से मिल रहा है कि नहीं, ये चीजें इसी टाइप की चीजें हमारे एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, बाकी हमको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा जैसा क्वेश्चन आपसे बन रहा है
उन सभी चीजों को मैं आपके सामने यहाँ पे रखने का काम कर रहा हूं। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसको कि मैं आपके सामने रखने का काम नहीं कर रहा हूं। अब यहाँ पे आप आगे चलेंगे और आगे की भी चीजों को आप यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए कह रहे हैं आपसे कि यहाँ पे क्या कह रहा है। अब देखिए फिर यहाँ पे लीगल प्रिंसिपल आ गया। जैसे ही लीगल प्रिंसिपल आ रहा है तो फैक्चुअल सिचुएशन यहाँ पे अराइज हो रहा है। अगर मैं लीगल प्रिंसिपल्स को पढ़ूंगा फिर इसके फैक्चुअल सिचुएशन को पढ़ूंगा तो ये जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ साथियों, ये काफी लेंदी हो जाएगा। जो चीज मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ वो चीज ना बता करके अगर ये चीज बताऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बुक के कंटेंट्स को आपके सामने शो कर रहा हूँ कि किस लेवल का, किस अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पे आपके लिए कंटेंट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। आप ये चीज यहाँ पे देखने वाले हैं। अब आगे चलते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे शो होता रहेगा। लीगल प्रिंसिपल, फैक्चुअल सिचुएशन, ये क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो, और खास करके BA-LLB में पूरा का पूरा आप देखेंगे लीगल प्रिंसिपल और फैक्चुअल सिचुएशंस पे ही चीजों को यहाँ पे रखा गया है। पूरा ये जो चल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसी तरह से पूरा का पूरा यहाँ पे मामला चला आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एक लैटिन मैगजीम दिया है, उबी जस इबी रेमेडियम मीन्स। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपको लीगल प्रिंसिपल्स भी कुछ पढ़ने होते हैं, जब आप BA-LLB जैसे एग्जामिनेशन को आप फेस करते हैं तो वहां पे ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि आपको लॉ की कुछ ना कुछ जानकारी होंगी, और जो भी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो इसी लैटिन मैगजीम से पूछे जाते हैं, जिसमें कह रहा है उबी जस इबी रेमेडियम का मतलब क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे दिए हैं और इन्हीं 4 ऑप्शंस में से आपको यहाँ पे चूज करना होगा कि ये उबी जस इबी रेमेडियम का मतलब क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर दे रहा है लीगल मैक्सिम, दे रहा है रेस एप्सा ल्यूकेटर। क्या दे रहा है? कर रहा है रेस एप्सा ल्यूकेटर। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब आपको इन्हीं 4 ऑप्शंस में से बताना है कि इसका क्या मतलब होगा। ये लीगल प्रॉब्लम, इसी तरह से लीगल क्वेश्चन आपसे आपके एग्जामिनेशन में अगर IPC की बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करते हैं, या फिर CRPC की बात करते हैं, तो इसी टाइप के प्रॉब्लम्स आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा। फिर यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में रेस जुडिकेटा से क्वेश्चन पूछ रहा है, कैविएट इंपेटर से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये ऐसे ऐसे टॉपिक है जहां से लीगल क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब हम किसको कहते हैं रेस जुडिकेटा? हम भाग करके CPC में जाएंगे कि हाँ रेस जुडिकेटा क्या होता है, किसको कहते हैं रेस जुडिकेटा। तो आपको ऊपर के प्रोविजंस पे और खास करके आपको लीगल मैगजीन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये सभी की सभी चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जितने चीजों को मैंने बताया, ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब देख लीजिए, ये सभी के सभी लीगल मैगजीन पे ही आपके बेस्ड हैं। और ये जुडिशरी की अगर हम बात करते हैं तो जुडिशरी का भी ये फेवरेट क्वेश्चन होता है लीगल मैगजीन, और आपके BA-LLB का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का भी ये फेवरेट क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल रहा है। फिर आप यहां पर देखेंगे कि आपके GS के पोर्शन में आप इसको डालिए, और GS के पोर्शन में जब आप इसको देखेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और ये पूछा जा रहा है व्हेन वाज आर्टिकल नंबर 20A राइट टू एजुकेशन इंसर्टेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। इस टाइप के नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, और इसी नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस को आपको टैकल करना होगा। आप यहां पर देख सकते हैं ये पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर है, और पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं एक एक करके। अब हम चलेंगे, अब इस किताब के अंदर के कंटेंट्स को मैं आपके सामने शो करने वाला हूं। अभी तक तो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा है, साथ ही साथ पूरे कंटेंट को आपने देखा है कि किस टाइप का कंटेंट यहां पे आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या आपके BA-LLB की डिमांड है? जो BA-LLB की आपकी डिमांड है, उस BA-LLB की डिमांड को यहां पे फुलफिल किया जा रहा है। अब हम आगे चलेंगे साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रीजनिंग से भी रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कहीं ना कहीं वेन डायग्राम बना करके, और रीजनिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो रीजनिंग को भी आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि रीजनिंग भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब हम आगे चलेंगे और दिखाने वाले हैं कि इसी के साथ साथ इसका आंसर भी यहाँ पे मार्क करके रखा है। जब आप किताब को लेंगे, किताब को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किसका क्या क्या आंसर होने वाला है। अब आप आइए,
अब देखिए बीएचयू का फिर आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर देखने के लिए मिल रहा है। अब हम इस प्रीवियस ईयर पेपर को स्क्रॉल करते हैं और आगे देखते हैं कि इस किताब में क्या मटेरियल आपके लिए दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि भारत का संविधान आपको दिया, जो भी चीजें यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही हैं दोस्तों, ये सभी के सभी वन लाइनर फैक्ट में आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं चीजों को कैसे दिया जा रहा है आपको। तो ये सभी के सभी वन लाइनर फैक्ट में आपको यहाँ पे चीजें आपके सामने रखी जा रही हैं और ये वन लाइनर फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही वन लाइनर फैक्ट आप पढ़ेंगे और इसी वन लाइनर फैक्ट के बिहाफ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये चीजें आपके लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट हो जा रही हैं। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि आर्टिकल बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर हम लॉ की बात करते हैं तो सेक्शन बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर लैटिन मैक्सिम बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हर एक चीज को यहाँ पे क्या किया गया है, हर एक चीज को संविधान सभा को एक नजर में आपके सामने रख दिया गया है। और ये सभी चीजें ये सभी जगहों से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, आपके बीए एलएलबी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, साथ ही साथ आपके अगर आप जुडिशरी का एग्जामिनेशन देना चाहेंगे तो वहां पे भी आपसे इसी नेचर के इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि अलग से चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन अलग से बनाया जाएगा आपके लिए, बिल्कुल नहीं। यही कॉन्स्टिट्यूशन है और लेवल को थोड़ा सा रेस कर दिया जाता है कहीं कहीं और लेवल को कहीं कहीं गिरा दिया जाता है, बस इतना ही अंतर होता है। अगर पार्ट थर्ड की हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो पार्ट थर्ड में हमारा क्या है, हमारा पूरा फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट ऐसा नहीं है कि जुडिशरी में आएगा तो अब आर्टिकल नंबर 14 में जो चीजें दिया गया है उसको हटा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीजें आपसे बीए एलएलबी में पूछा जाएगा, जो चीजें आपसे आपके जुडिशरी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, अगर आर्टिकल 14 पूछा जा रहा है तो आर्टिकल 14 से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको उसका आंसर देना है। और एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो बार बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड पूरे प्रोविजंस को आप देख लिए। अब हम आगे जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे चीजें आपके सामने यहाँ पे क्लियर होती रहेंगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे मूल कर्तव्य के बारे में दे रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में दे रहा है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में ऑलरेडी हम सभी लोगों को पता है। इसी प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती है, कुछ ड्यूटीज को भी हमें जानने की आवश्यकता होती है। तो वो चीज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या चीजें यहाँ पे कही जा रही हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे चीजें यहाँ पे आपके सामने क्लियर होती जा रही हैं। अब देखिए जैसे कि आप लोगों ने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देख लिया, उसी तरह से प्राचीन इतिहास एवं भारतीय संस्कृति को भी आप यहाँ पर देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या मटेरियल आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं जिससे चीजें आपको और भी। अब देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पूरे किताब के कंटेंट्स को मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्राचीन भारत का इतिहास आप देखेंगे और उसकी संस्कृति को भी आप यहां पर देखेंगे कि भारत का इतिहास क्या है, क्या कहना चाहता है। अगर आप एंट्री लेवल एग्जामिनेशन में, एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन में प्राचीन इतिहास को अगर आप जान जाते हैं, कुछ ना कुछ उसके संस्कृति को जान जाते हैं, कुछ ना कुछ उसके सभ्यता को जान जाते हैं, तो फिर आपके लिए आगे का रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर आप बीएलएलबी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर जुडिशरी का एग्जामिनेशन आप फेस करते हैं तब के लिए भी ये काम करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है और पढ़ करके भूल जाना है। ये जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं ये सभी के सभी बुलेट फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आप चीज़ों को याद कर लेंगे और काफ़ी दिनों तक याद करके आप रख सकते हैं। इसीलिए इन सभी चीज़ों को आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। जैसा फिर आप आगे चलेंगे, आगे की चीजों को आप देखने वाले हैं कि क्या क्या चीजें और भी इस किताब में दी गई हैं। तो हम जितना हो सकता है उन सभी चीजों को मैं आपके लिए लेकर के आने का कोशिश किया हूं। साथ साथ आप देखेंगे कि उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल रहा है। और जैसे आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, पूरा का पूरा वन लाइनर आप पढ़ लेंगे, वन लाइनर के बाद आप क्या सोचेंगे कि कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ लिया, वन लाइनर मैंने पढ़ लिया, कुछ एमसीक्यू मिल जाता तो आपके लिए एमसीक्यू भी यहाँ पे रखा गया है। आप एमसीक्यू को भी देख करके क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को और भी बूस्टअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को फिर बताया था कि रीजनिंग से भी रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ नंबर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कुछ अल्फाबेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उन सभी चीजों का सीरीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है।
तो आप देख सकते हैं कि हर एक चीज, जो चीज आपके एग्जामिनेशन की डिमांड है, उन सभी डिमांड्स को ये किताब क्या कर रहा है साथियों, एक एक करके फुलफिल करता हुआ चल रहा है। जिस जिस टाइप के आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी नेचर के, सभी टाइप के क्वेश्चंस को यहां पे रखने का काम किया गया। इंग्लिश के भी क्वेश्चंस को यहां पे रखने का काम किया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि हिंदी के भी क्वेश्चंस को यहां पे रखने का काम किया गया है। इन सभी चीजों को मैंने आपके सामने एक एक करके डिटेल में एनालिसिस किया है साथियों। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर हम किरण कंपटीशन टाइम्स की बात करते हैं, तो किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा साथियों अन्य भी पुस्तकें निकाली जाती हैं, जिसमें आप टीजीटी की किताब देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की देख सकते हैं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की किताब देख सकते हैं, टीजीटी एंड पीजीटी की किताब देख सकते हैं, भारतीय इतिहास की किताब, लोक प्रशासन की किताब, समाज शास्त्र, टीजीटी और पीजीटी की किताबें, और भी जो किताबें आपको दिख रही हैं, ये सभी की सभी किताबें सिर्फ और सिर्फ किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा निकाली जाती हैं। जी हां साथियों, यही किरण कंपटीशन टाइम्स है और इसी किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा इस किताब को निकाला जाता है। अगर आपको रिव्यू अगर पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि ये किताब आपके पास होनी चाहिए, तो आप इस दिए हुए नंबर पे साथियों 10 से 5 के बीच में आप कॉल कर सकते हैं और इस किताब को जो यहाँ पे अमाउंट दे रहा है, इस अमाउंट के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इस पे डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे अपने किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। साथियों, बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में आप शेयर kariye, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। जो भी BA LLB करना चाहता है उस तक आप इस वीडियो को पहुंचाइए और उसको एक अच्छा सा गाइडेंस प्रोवाइड करिए। इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं हर एक कमेंट्स का आपके रिप्लाई देने का कोशिश करता हूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के साथ धन्यवाद।